आपके प्रैक्टिकल होने वाले हैं अभी, आपके अभी लास्ट सेमेस्टर के, प्रीवियस सेमेस्टर के। तो ऐसा है कि माइंड थोड़ा सा मल्टीटास्किंग नहीं हो पाता है अभी, ठीक है। कई लोग एडजस्ट कर लेते, कई लोग नहीं कर पाते। तो अब उसको माइंड को अब आपको बिल्कुल उसमें लगाना है, प्रैक्टिकल अच्छे से हो जाए। इसका जिस दिन हो गया प्रैक्टिकल, उस दिन उसके बाद वो तुरंत मिड सेम का एग्जाम का तैयारी करने लगे तुरंत, ठीक है। वेट ना करे, क्योंकि होने तो वो भी है, ठीक। तो ये हमारा यहाँ पे स्क्रीन शेयर हो रही होगी, एक सेकेंड, हाँ हो रही है। तो हमारा इस जो चैप्टर है थर्ड, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग को इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम, जो हम लोग लास्ट चैप्टर जो हम लोगों ने, नहीं ये तो पढ़ चुका है, ये वाला स्टार्ट करेंगे, ठीक। इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम हम लोग मोटर्स पढ़ चुके हैं, मोटर के बारे में। तो सप्लाई सिस्टम के बारे में आप जान गए हो, ठीक है। सप्लाई सिस्टम में हमारे मेन जो इक्विपमेंट सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं वो ट्रांसफार्मर और मोटर, ठीक। उसी से सप्लाई हो रही है। मेन तो ट्रांसफार्मर है सप्लाई करने के लिए, बिना ट्रांसफार्मर के आप सोचोगे कि जिसने लिखा है उसने ऐसा क्यों लिखा है, ठीक है। जब आप ये सोचोगे उसने ऐसा क्यों लिखा है, तो आपको आंसर अपने आप मिलने लगेंगे। वो कुछ भी लिख सकता था, ठीक है, लेकिन उसने यही क्यों लिखे हैं, ये 4 वर्ड ही क्यों लिखे हैं। तो अगर आप ये सोचने लगे जिस दिन ना, तो आपके सारे जो प्रॉब्लम्स हैं धीरे धीरे सॉर्ट आउट होते जाएंगे, ठीक है, और सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी एफिशिएंसी, इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की जो यूटिलिटीज है, यूटिलिटीज मतलब जो हम लोग यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, जो हम लोग जिससे हम लोग अपना काम निकाल रहे हैं, ठीक है, वो क्या क्या है। पंप है जो इलेक्ट्रिसिटी चलता है, कंप्रेस्ड एयर सिस्टम है, फिर हमारा HVAC है जो हम लोगों ने वो उसमें पढ़ा था अभी, जो ECVC वाला जो चैप्टर था उसमें देखा था हम लोगों ने, कंप्रेस्ड एयर का, ठीक। वेंटिलेशन का है आपका, हीट एंड वेंटिलेशन, और हमारा हीट एंड वेंटिलेशन एंड एयर कंप्रेस सिस्टम, ठीक है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ठीक। तो वो हमारा HVAC के अंडर आता है। तो इसमें इसको सबसे ज्यादा समझने के लिए सबसे ज्यादा सरल किसके लिए रहेगा, मैकेनिकल के लिए सबसे ज्यादा सरल रहेगा समझना इस चैप्टर को, ठीक है। इस चैप्टर में पंप उनको पहले से पता होगा, कंप्रेशन एयर सिस्टम पहले से पता है, HVAC उनको पहले से पता है, ठीक। अभी चल किससे रहे हैं, सब चल रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, ठीक है। इसीलिए हम लोग उसको पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो इस सिलेबस को आपने देख लिया। अभी हम लोग आज पंप के बारे में और उसके एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे, मतलब बेसिक ओवरव्यू देखेंगे पंप के बारे में। फिर इस क्लास के बाद ये क्लास आपकी बस इंट्रोडक्शन रहेगी, जिससे आप जिसको पंप के बारे में आइडिया नहीं है वो पंप के बारे में जान जाएगा। इसके बाद से जो क्लासें होंगी वो बहुत फास्ट चलेंगी, ठीक है। ये क्लास थोड़ी सी स्लो चलेगी क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में बहुत तेज चलना मतलब बेवकूफ़ी होती है, तो धीरे धीरे आप लोग इस टॉपिक को समझना। जिसको मैकेनिकल में तो इजी समझना है, बाकी सबको इलेक्ट्रिकल है उनको ज़्यादा दिक्कत होगी, तो इसीलिए सिविल में थोड़ी दिक्कत हो सकती है उनको, ठीक है। तो अपना इसको माइंड में बैठा लो कि हम लोग पंप क्या है, एयर कंप्रेस्ड एयर सिस्टम पता ही होगा कि कंप्रेस्ड एयर क्या होती है, एयर को कंप्रेस करते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पंप का हमारा, आप सभी ने पंप देखे होंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो पंप स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा चल रहे थे और अभी भी मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन में, वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन में जो यूज हो रहे हैं वो आपके इस टाइप के होते हैं, जहाँ पे एक इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है, ऐसे टाइप का, ठीक। तो इनको क्या कहते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप होते हैं। आपने घर में लगा होता है सबमर्सिबल, वो पूरा वाटर में सबमर्स रहता है। ये वाटर में सबमर्स नहीं रहता है, ठीक है, मतलब सबमर्स्ड नहीं रहता, मतलब वाटर के अंदर डूबा नहीं रहता है, ठीक। ये ऐसे
बाहरी लगा होता है, एक्सटर्नल रूम होते हैं। तो हमारा अब पंप की डेफिनेशन क्या है, इंट्रोडक्शन है। पंप का क्या इंट्रोडक्शन है? पंप इज अ पंप आर मशीन्स। अब मशीन्स को बोल रहे हैं क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट है, ठीक है, बस मशीन्स विच सप्लाई एनर्जी टू अ लिक्विड। अब इसको एनर्जी किसको सप्लाई कर रहे हैं? लिक्विड को सप्लाई कर रहे हैं। अब लिक्विड में हमारा जो होता है क्या बोलते हैं, लिक्विड में हमारा जो लिक्विड हो तो सारे आते हैं, एक होता है फ्लूइड, ठीक है। तो इस टर्म से भी आप लोग परिचय हो जाओ। फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड में दो पार्ट होते हैं, एक होता है लिक्विड और एक होता है आपका गैस, ठीक। तो फ्लूइड में दो पार्ट होते हैं, जो फ्लूइड का मतलब जो फ्लो कर सके, ठीक है। तो लिक्विड भी फ्लो कर सकता है और गैस भी फ्लो कर सकती है। तो इसलिए जो इस चैप्टर का पहला पार्ट है वो आपका लिक्विड के लिए है, दूसरा पार्ट जो है कंप्रेस्ड एयर सिस्टम जो है, ठीक, वो आपका सेकंड पार्ट है, फ्लूइड का सेकंड पार्ट है। यानी जो एयर भी है हमारा एक तरीके से, एयर में गैसेस होती हैं तो कंप्रेस हो सकती हैं, ठीक। तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो एक तरीके से पंप जो है फ्लूइड के ऊपर काम करता है, तो एयर कंप्रेस सिस्टम है उसमें भी हमारा एक तरीके का कंप्रेस सिस्टम लगा होता है, वो भी मोटर से ही रन करता है, ठीक है। तो वो हमारा गैस को कंप्रेस करता है। तो अभी हम लोग पंप के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक डेफिनेशन की सप्लाई एनर्जी टू अ लिक्विड इन ऑर्डर टू मूव इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत सिंपल डेफिनेशन, इसको आप बहुत कठिन बना सकते हो, बहुत इससे सिंपल तो होगी नहीं मेरे हिसाब से। उसके बाद क्या है कि जो पंप होते हैं वो हमारे अलग अलग एप्लीकेशन के लिए यूज होते हैं। जैसे द मेथड दैट यूज टू सप्लाई दिस एनर्जी, दिस एनर्जी मतलब जो हम लोग लिक्विड को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, टू द लिक्विड डिटरमाइंस द कैटेगरी, ठीक है। जिस टाइप से हम लोग इस एनर्जी को लिक्विड को दे रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग पंप की कैटेगरी को डिफाइन करते हैं। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग टाइप्स के पंप होते हैं, ठीक है। वो कैसे एनर्जी को दे रहे हैं लिक्विड में, लिक्विड को कैसे एनर्जी दे रहे हैं। बेटा माइक ऑफ कर लो जिसका माइक ऑन है। तो कैटेगरी इनटू व्हिच द पंप इज प्लेस्ड एंड द सिस्टम, अब यहाँ पे क्या है, एंड द सिस्टम बिटवीन द पंप एंड द लिक्विड फाइनल डेस्टिनेशन डिफाइंस द एप्लीकेशन, ठीक है। मतलब वो कहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है, उसका एप्लीकेशन मतलब वही चीज जहाँ पे वो उसको यूज कर रहे हैं वो बताता है। कि अगर आपका जैसे आपके घर में ले लो, आपके घर में सबमर्सिबल लगा होता है, तो पंप को हम लोग अंडर रखते हैं, तो मतलब उसका जो एक इनलेट होता है वो अंडरग्राउंड रहता है, जो आउटलेट होता है वो आपके टंकी में जाता है, ठीक है। तो वो हमारा एप्लीकेशन बता रहा है, वो एक एप्लीकेशन है, ठीक। तो अब यहाँ पे अलग अलग एप्लीकेशन बताया गया है। रिफाइनरी के लिए, वाटर फ्लड के लिए, ठीक है, यहाँ पे फ्लो दिखाया जा रहा है, वाटर को भेजा जा रहा है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कहीं लंबी लाइन है तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए बीच बीच में हम लोग पंप लगा देते हैं ताकि उसकी जो वेलोसिटी है, फ्लो कम ना हो। ये उसी तरीके से है कि बीच बीच में हम लोग ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, ठीक है, ताकि वोल्टेज कम ना हो, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिकल से कनेक्ट करना चाहोगे तो हालांकि जो इलेक्ट्रिकल का जो कॉन्सेप्ट है वो निकला किससे है? वो निकला इसी से है, फ्लूइड सिस्टम से। जो फ्लूइड मैकेनिक्स है, ये पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स में आता है, ठीक है। तो फ्लूइड से ही निकला है इलेक्ट्रिकल का एनालॉजी। जैसे आपका एक हाइट है, इस हाइट पे अगर कोई चीज रखी है h, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई टंकी है, ठीक है, तो यहाँ पे इस वाटर का इसके पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इसके पास कुछ होगी, ठीक। और उसमें पानी ऑटोमेटिक नीचे आएगा। अगर हम खोल दूंगा, पाइप लगा होगा, तो पानी ऑटोमेटिक नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि हाइट का डिफरेंस है, यहाँ पे 0 लेवल है और यहाँ पे h लेवल है टंकी के पास, तो हाइट का डिफरेंस है, तो h माइनस 0, तो डिफरेंस है h का, ठीक है। तो उसी h के हिसाब से वाटर की जो स्पीड होगी उसी h के हिसाब से होगी। जितना और ऊपर टंकी जाएगी उतनी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और जितना पाइप मोटा होगा, ठीक है, उतना ही हमारा प्रेशर कम होगा, जितना पाइप पतला होगा उतना प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ठीक। ये आपका कॉमन सेंस है, ये इंसान आसानी समझ सकता है, प्रैक्टिकल करके भी देख सकता है इस चीज का, ठीक है।
तो उसी हिसाब से इलेक्ट्रिकल को डिजाइन किया गया था, इसी हिसाब से। इलेक्ट्रिकल में हमारा यहाँ वोल्टेज हाई है एक जगह वोल्टेज लो है, वोल्टेज का डिफरेंस है, करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पे एनालॉजी में क्या समझ में आया, जो आपकी हाइट है, जो यहाँ पे हाइट है, हाइट में यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स में हाइट को क्या कहते हैं हम लोग, हाइट को क्या कहते हैं हम लोग, हेड, सर नहीं, अपना फिजिकल हेड नहीं, हेड मतलब यहाँ पे हाइट को ही कहा जा रहा है, ठीक है। हेड मतलब एट हाइट, किसी हाइट को हेड कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइट है, जो आपका हेड है, ठीक है, हम लोग हेड कहेंगे, जो हेड है वो हमारा इलेक्ट्रिकल में उसको वोल्टेज कहा जाता है। और जो वाटर है, ठीक, या फिर फ्लूइड कह लो, ठीक, आपका जो फ्लूइड है, ठीक, उसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं करंट से, आई से। तो ऐसे आप इलेक्ट्रिकल वाले भी समझ सकते हो कि दोनों में रिलेशन क्या है, ठीक है। तो करंट तभी फ्लो होगी जब वोल्टेज का डिफरेंस होगा, तो वाटर तभी फ्लो होगा, फ्लूइड तभी फ्लो होगा जब हेड का डिफरेंस होगा, ठीक है, जब हेड का डिफरेंस होगा, ठीक है। ये मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि ब्रांचेस सारी कंबाइंड है, ठीक है। तो इसीलिए हर ब्रांच के लिए आप लोग समझने के लिए सबको बता दिया जा रहा है कि आप लोग अपने अपने लेवल पे समझ लो इसको, ठीक। तो यहाँ पे जो हेड का कॉन्सेप्ट है वो वोल्टेज है, और जो वाटर फ्लो हो रहा है, कितना फ्लो हो रहा है, कितनी स्पीड से फ्लो हो रहा है, वो आपका करंट है, ठीक है। जो स्पीड होती है वो करंट होती है, स्पीड से फ्लो होता है। तो हमारा ये हमारा एप्लीकेशंस हो गए, ठीक, ये वाले ट्रांसपोर्टेशन में। तो इसके बाद पंप से क्या होता, क्या है पंप एक्चुअली करता क्या है, अब किसी को ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, जिसको लीव करना है लीव कर सकता है, ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी किसी को, ठीक है। अब क्या है कि पंप्स एनेबल अ लिक्विड टू, किस चीज में काम आता है, मेन एप्लीकेशन क्या, मेन किस चीज में, किस चीज का पर्पस क्या पंप का, अगर पूछे व्हाट इज द पर्पस ऑफ पंप, तो 3 पर्पस आप आसानी से बता सकते हो। क्या, फ्लो फ्रॉम रीजन ऑफ फ्लो, फ्लो फ्रॉम रीजन ऑफ लो प्रेशर, यहाँ पे ऑफ होना चाहिए, ऑफ लो प्रेशर टू वन ऑफ हाई प्रेशर, ठीक है। मतलब लो प्रेशर से हाई प्रेशर में फ्लो कराने का काम आता है, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर तो अपने आप फ्लो करता है फ्लूइड, इसको कोई जरूरत ही नहीं फ्लो आपको कुछ कहने करने की। तो पंप कहाँ लगेगा, जहाँ पे लो प्रेशर से हाई प्रेशर होगा ना, वहीं तो पंप लगेगा, ठीक। जहाँ पे हाइट ज्यादा होगी वहाँ प्रेशर ज्यादा होगा, ऊपर से वही पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। तो आपको नीचे से ऊपर फ्लो कराने में पंप लगाना पड़ेगा, ऊपर से नीचे तो अपने आप फ्लो करेगा, ठीक है। हाँ, उसके लिए भी लगा सकते हो आप, अगर आपको वेलोसिटी ज्यादा चाहिए हो, अगर आपको ज्यादा स्पीड में चाहिए, ज्यादा वेलोसिटी में वाटर चाहिए हो, फ्लूइड चाहिए हो, तो हाँ आप भी लगा सकते हो, ठीक। इसका फ्लो फ्रॉम लो लेवल टू हायर लेवल, तो वही चीज बात है, लो हेड टू हाई हेड। यहाँ प्रेशर की बात हो रही है, यहाँ पे हेड की बात हो रही है, यहाँ पे हाइट की बात होगी, लेवल की, ठीक। इसका फ्लो एट फास्टर रेट, अगर आपको फास्ट रेट में चाहिए, जल्दी चाहिए, आपको टाइम नहीं है, ठीक है, तो आप पंप लगाते हो, ठीक। तो पंप के बेसिक जो पर्पस है, पंप क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं, उसका ये मेन मोटा मोटा बेसिक 3 पर्पस है, शॉर्ट में आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। और लिखने में भी लिख सकते हो, कोई वो खराब नहीं है, इतना ये पॉइंट इसको एलैबोरेट कर सकते हो। और खैर खैर लिखने वाला तो हो नहीं रहा है कुछ, तो आप लोग को बस क्लास क्लास में समझाया जा रहा है, उसको समझ लेना है, जो बोल रहे हैं उसमें कोई क्वेश्चनिंग कर लेनी है, ठीक, उसको टॉपिक को समझ लेना है। इसको इलैबोरेट करने के बहुत सारे तरीके, बहुत बुक्स में आपके बहुत इलैबोरेट किया गया, सार्थक वाले में चाहे स्टेप्स सब बता दिए गए, जबकि सिलेबस में चाहे स्टेप्स कुछ नहीं है। इंट्रोडक्शन बोला गया है, उसका एप्लीकेशन बोला गया है, फिर उसके एफिशिएंट फंक्शन के बारे में बताया गया है, फिर एनर्जी होता है। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको, ठीक, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा एनर्जी कंजर्वेशन है, ना कि फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक फोकस रखना है एनर्जी कंजर्वेशन, वो कहा कैसे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, उस चीज पे फोकस रखना है। तो पॉइंट से मतलब डेविएट होने की जरूरत नहीं, भटकने की जरूरत नहीं है। आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो एनर्जी कंजर्वेशन, तो उतना ही पढ़ना है, उससे डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बेसिक जो पंप का जो वर्किंग होता है, ठीक है, वर्किंग बहुत इजी है, इसको अगर नहीं पता हो कैसे वर्क करता है, तो यहाँ पे अंदर होता है हमारा प्रेशर का अंतर किया जाता है, ठीक है, तभी हमारा जो फ्लूइड होता है वो फ्लो करता है, ठीक। अब जैसे यहाँ पे आपका एक पंप लगा हुआ, एक हमारा मोटर लगा हुआ है,
ये मोटर लगा हुआ है, ठीक। ये हमारे यहाँ रोटेट कर रहा है, ठीक, ये रोटेट कर रहा है। यहाँ पे रोटेट के लिए टरबाइन होगा एक। अब टरबाइन और इसमें अंतर क्या है, पंप में मोटर में, ठीक है। तो मोटर जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रिकल पार्ट है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है सिर्फ, ठीक। और मोटर के साथ जो उसके शाफ्ट में एक हमारा लगा होता है प्रोपेलर, ठीक है, उसको हम लोग बेसिकली टरबाइन कहते हैं, ठीक। तो इसको हम लोग कहते हैं टरबाइन पंप सिस्टम, या फिर आप टरबाइन मोटर सिस्टम, तो उसको आप पूरी तरीके से कहा जाता है पंप, ठीक है। तो इसको आप सिर्फ पंप कह दोगे तो पंप में ही आपका आ जाएगा, मोटर आ जाएगा और टरबाइन दोनों को मिला के कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिकल में होता है टर्बो जनरेटर, ठीक है, टर्बो जनरेटर, टर्बो जनरेटर वहां पे टरबाइन भी रहती है और जनरेटर भी लगा होता है साथ में, क्योंकि बिना किसी कोई एक भी अगर मिस हो गया तो कोई काम नहीं होने वाला। तो यहाँ पे ये मैकेनिकल पार्ट है, ठीक है, जो टरबाइन जिसमें ब्लेड्स बनी होती हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो ब्लेड्स बनी होती है, जिसको देखना है टरबाइन नेट पे डाल देगा तो टरबाइन की फोटो आ जाएगी, ठीक है। या फिर किसी ने मोटर को देखा भी सबमर्सिबल का, कूलर में लगते हैं उसमें बने होते हैं, ठीक है, फिर ऐसे करके बने होते हैं। तो वही हमारे जो फ्लूइड रोटेट करते हैं उसकी उसकी किनेटिक एनर्जी बढ़ा देते हैं, तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, तो सप्लाई हो जाता है। तो ये हमारा मैकेनिकल पार्ट है, ये इलेक्ट्रिकल पार्ट है। इलेक्ट्रिकल पार्ट इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है यहाँ से और ये इसको मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहा है, इसको रोटेट कर रहा है, ठीक। तो इसके रोटेशन की डायरेक्शन ये ऐसे रोटेट कर रहा है कि जो जो ए पॉइंट है, जो ठीक है, यहाँ पे ए पॉइंट है, उसके ए पॉइंट पे जो प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, जो आपका वायुमंडल का दाब है, यहाँ लिखा हुआ वायुमंडल मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा नॉर्मली होता है 1 बार, ठीक, 1 बार, यानी आप उसको 1 ATM भी कह सकते हो, थोड़ा सा अंतर होता है इनकी वैल्यू में, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है यहाँ पड़ रहा होता है लिक्विड में, ठीक है, फ्लूइड में। तो अगर आपको इस फ्लूइड को ऊपर ले जाना है, ठीक है, ऊपर ले जाना है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, पंप को ये करना पड़ेगा, आपको ये पता है कि फ्लो जो होता है वो हमारा कहाँ से होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर से होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक, क्रिएट करना पड़ेगा लो प्रेशर, ठीक, लो प्रेशर यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा, तभी लो लेवल से हाई लेवल पे फ्लो करेगा लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो बी पॉइंट है, ये जो बी पॉइंट है जहाँ पे आपका बिल्कुल वाटर घुस रहा है, कहाँ पे, प्रोपेलर में घुस रहा है, जहाँ पे वाटर घूम रहा है, वहां पे जो घुस रहा है वाटर एंटर कर रहा है, तो वहां पे जो दाब है वो अपने आप कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एयर थी, ठीक है, उस एयर को इस पंप ने अपने रोटेशन की वजह से ऊपर फेंक दिया, ठीक है। जब वहां से एयर कम हो गई तो यहाँ पे ऑटोमेटिक लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, ठीक। तो जो बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट है वहां पे लो प्रेशर रहेगा और ए पॉइंट पे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ही, ठीक। तो इससे हमारे प्रेशर का डिफरेंस आ गया, तो इसकी वजह से हमारा जो ए है वो ज्यादा हो गया बी से, ठीक। तो हमारा ए है वो हमारा एटमॉस्फेरिक की बात हो रही है, बी हमारा जो हम लोग पंप के द्वारा, ठीक है, मोटर के द्वारा, पंप के द्वारा, प्रोपेलर के द्वारा जो हम लोग प्रेशर को कम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही प्रेशर कम हुआ तो फ्लूइड हमारा ऑटोमेटिक खींचता चला जाएगा, खींचता चला जाएगा, ठीक है, खींचता चला जाता है, ठीक है। उसको इसी वजह से सक्शन हो रहा है, ठीक है, सक्शन हो रहा है, सक कर रहा है ये, ठीक है, खींच रहा है इसको। खींच कैसे पा रहा है, क्योंकि प्रेशर को कम कर दे रहा है, तो ऑटोमेटिक वो चलता चला आ रहा है, ठीक है। जैसे विंड होता है, विंड भी कैसे फ्लो होती है, आपको बता चुका हूँ, विंड भी कैसे फ्लो होती है, जब आपका टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, टेम्परेचर का डिफरेंस हुआ, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे हाई प्रेशर रहता है, क्योंकि वहां के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर में वो गर्म होते हैं, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, तो वो अपना ज्यादा लड़ते बढ़ते रहते हैं, तो वहाँ प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो जाता है, ठीक। प्रेशर ज्यादा नहीं, वहां पे लो होता है, सॉरी, लो प्रेशर होता है जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, और जहाँ पे ठंडा होता है वहां पे वो कंडेंस होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स पास पास रहते हैं, तो वहाँ प्रेशर ज्यादा रहता है, भीड़ ज्यादा रहती है। तो जैसे ही आपका ये डिफरेंस क्रिएट होता है हाई प्रेशर लो प्रेशर का, विंड हमारा ऑटोमेटिक हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करने लगती है, ठीक, तो हवा हवा चलने लगती है, ठीक। जिस तरफ धरती की तरफ रोशनी पड़ रही होती है वहां गर्म रहता है और पीछे ठंडा रहता है, तो पीछे से हवा आती है ठंडी ठंडी, गर्म तरफ आती रहती है, ऐसे चलता रहता है हमेशा,
तो ये कैसे हो पा रहा है? ये सारे फिनोमेना एक ही समान है हर जगह। इलेक्ट्रिकल ले लो, आप फ्लूइड ले लो, कुछ भी पढ़ लो, सब एक ही तरीका है कि भाई हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही फ्लो होगा। ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही फ्लो होता है हमेशा। आपको बस प्रेशर में डिफरेंस लाना है। जैसे ही आपने प्रेशर में अंतर लाया, वैसे ही जहां भी हाई प्रेशर होगा वहां से लो प्रेशर में मूवमेंट चालू हो जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है पूरे फ्लो होने का, कैसे फ्लो हो पा रहा है। तो आपको हमेशा प्रेशर को ही ध्यान में रखते हुए मतलब पढ़ना है, क्योंकि प्रेशर ही हर चीज है। ठीक है, अब प्रेशर होता क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। इसको न्यूमेरिकली ना याद आ रहा हो तो मैं बता दे, फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर। तो यहाँ पे ए ग्रेटर देन वी है, तो हमारा फ्लूइड खींचते चला जाएगा और ऊपर ये अपना इसको डिलीवर कर देगा। ठीक है, सेंड कर देगा। ठीक, अब यहाँ पे दो टर्म है, एक एच एस और एक एच डी। ठीक है, तो एच क्या है? जैसे मैंने बताया आपको, हाइट को हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे? हेड कह रहे हैं। ठीक है, हाइट को हम लोग हेड कह रहे हैं। ठीक, हाइट को हम लोग हेड कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो एच एस है वो हमारा सक्शन हेड है। क्या है? सक्शन हेड। वो हमारा क्या है? सक्शन हेड। ठीक, जो हमारा एच एस है, ठीक, एस लिखा हुआ इसलिए सक्शन हेड। जो हमारा डी है वो हमारा डिलीवरी हेड है। ठीक है, तो दोनों मिला के हम लोग का, ये मान लो यहाँ पे आपका टैंक लगा है वाटर का, तो पूरा हेड कितना हो जाएगा? पूरा हेड हमारा एच डी प्लस एच एस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग पूरा हेड कहते हैं, जहां पे डिलीवर हो रहा होता है, जहां से इनलेट है, जहां पे आउटलेट है, इन दोनों के जो डिफरेंस होता है हाइट का, उसको पूरा हेड कहा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक कई लोग को नहीं पते होंगे, इसीलिए यहाँ पे इसको इंक्लूड कर लिया गया। बेसिक यहाँ पे फंडा क्या था? प्रेशर का, तो वो समझना जरूरी था। ठीक है, इसीलिए इसको मैंने यहाँ पर डाला। इस सार्थक बुक में दिया हुआ है, डायग्राम्स दिए रहते हैं तो काफी इजी रहता है समझना। अब क्या है? अब पंप्स के टाइप्स हैं। ठीक है, टाइप क्या है पंप के? यहाँ पे मैंने हिंदी में इसलिए रखा है क्योंकि अब सब लोग को नाम में दिक्कत होती है ना, तो नाम में यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग कहते हैं घनात्मक विस्थापन। ठीक, और एक डायनेमिक प्रेशर पंप। ठीक है, गतिज दाब पंप। ठीक, तो यहाँ पे प्रेशर मतलब दाब और डायनेमिक मतलब गतिज। ठीक है, तो ये सिंपल हो गया। अब इसको याद कर लो, जिसको प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में या हिंदी में, तो याद कर ले, गतिज मतलब डायनेमिक, बस। दाब मतलब तो पता ही प्रेशर होता है। विस्थापन मतलब जो अपनी जगह से मतलब हिल जाए। ठीक है, तो विस्थापन हो गया उसका। ऐसे हिंदी इंग्लिश आराम से टैकल किया जा सकता है, लेकिन आप लोग फालतू में हेडेक पालते हो हिंदी इंग्लिश का, बहुत इजी होता है समझना। आप क्या है? रेसिप्रोकेटिंग पंप है, रोटरी पंप है, इसमें पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में आता है, और डायनेमिक में आता है सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड प्रोपेलर पंप। ठीक है, इसको और अच्छा क्लासिफिकेशन किया गया है। डायनेमिक जो है इसका एक दूसरा नाम भी होता है, रोटोडायनेमिक करके होता है क्लासिफिकेशन इसका। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, वो इधर लिखा हुआ है, इधर लिखा भी हुआ है, यहाँ बना भी हुआ है। ठीक, यहाँ पंप के बेसिकली रोटोडायनेमिक जो बोला गया, यहाँ डायनेमिक वर्ड यूज किया गया है, तो वहां पे वही डायनेमिक वही चीज है, नाम थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो मतलब वही निकल रहा है। तो रोटोडायनेमिक, आप रोटोडायनेमिक याद करोगे चाहे डायनेमिक प्रेशर पंप याद कर लो, दोनों ही सही है। कोई भी तो पेपर में कुछ भी आ जाएगा तो आपको दोनों में ही कोई भी मार्क कर दोगे, दोनों ही सही हो जाए। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप इसमें आ रहा है, एक्सियल फ्लो, मिक्स्ड फ्लो, टरबाइन। ठीक, अब यहाँ पे आपके पास सेंट्रीफ्यूगल यहाँ पे दिया है बुक में, यहाँ पे प्रोपेलर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ प्रोपेलर नहीं दिया हुआ है, लेकिन प्रोपेलर जो है इन्हीं में से कोई है। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग को बेसिक समझना है सेंट्रीफ्यूगल जो पंप होता है इसके बारे में, को बस ऊपर ऊपर समझना कि होता क्या है। कंस्ट्रक्शन सब नहीं समझना है, क्योंकि आपके उस सिलेबस में अगर होता तो लिखता कंस्ट्रक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ पंप्स या कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, हम लोग पढ़ रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन। तो आपके सार्थक बुक में काफी कुछ दिया है डिटेल में, तो जो भी बुक अगर फॉलो कर रहा है उसमें उसको डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप उसका डायग्राम देख लो एक बार। ठीक है, उसका एक बार देख लो कि वो एक्चुअल में उसकी डेफिनेशन देख लो काम कैसे करता है, बस उसका कंस्ट्रक्शन कैसे कैसे बना हुआ है, एक्चुअल में ऑपरेशन कैसे हो रहा है, बिल्कुल डिटेल में नहीं जानना है। ठीक,
दूसरा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, इसमें हमारे रेसिप्रोकेटिंग है और रोटरी है, ठीक। तो दो हमारे ऊपर भी दिखे गए हैं। तो आप लोग चाहो तो यहाँ तक भी याद कर सकते हो, ठीक है, यहाँ तक सिर्फ इतना ही क्लियर, या फिर जो बुक में दिया है उसको याद कर सकते हो। अब इसमें आता है सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल जो पंप होता है उसकी पहले तो आप वो डायग्राम दिखा देता हूँ, जो बुक में डायग्राम दिया है सेंट्रीफ्यूगल का, ठीक। तो इस टाइप का कुछ सिस्टम होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का डायग्राम ऐसा होता है, ठीक। तो यहाँ पे आपका इधर से इनलेट है और इधर आउटलेट है। यहाँ पे हमारा ये इम्पेलर है। अब यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे नीचे बना हुआ, लेकिन एक्चुअल में नीचे नहीं होता है ये, ठीक है। एक्चुअल में होता कहाँ है, ये जो आपका एरो दिखा रहा है, ये जहाँ पे इनलेट दिखा रहा है, ये इनलेट होता कहाँ है, ये इनलेट होता है इधर जस्ट सेंटर में, ठीक है। ये इनलेट होता है सेंटर में, ठीक। जिसको भी इमेजिन करने में प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए मैं इसको साइड भी, इसकी साइड भी बना देता हूँ। इसकी साइड भी, अगर आप साइड से देखोगे तो कैसा लगेगा, साइड से देखोगे तो आपको एक सर्कल टाइप का दिखाई देगा, ठीक है, एक डिश टाइप की दिखाई देगी, ठीक है। और यहाँ से एक निकला हुआ दिखाई देगा ऊपर, ठीक है, पाइप। और यहाँ पे एंटर करते हुए यहाँ पे बीच में दिखाई देगा पाइप, ठीक है। तो ये इनलेट है, ये आउटलेट है। अब 3D में दिखाना थोड़ा मुश्किल था, डायग्राम नहीं मिल रहा था मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनलेट है, यहाँ से पाइप आ रहा है, तो बिल्कुल सेंटर में जाके जो फ्लूइड है बिल्कुल सेंटर में जाके एंटर करेगा और चारों तरफ, मतलब चारों तरफ फैल जाएगा फ्लूइड, ठीक है। और फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो निकलने की कोशिश करेगा। निकले कहाँ से, निकले कहाँ से, जहां से एंटर किया तो निकले, वहां से थोड़ी निकलेगा। निकले कहाँ से, जहां को दूसरा रास्ता मिलेगा वहां से निकल जाए, ठीक है। कॉमन सेंस की बात है, इतना ही समझना है आपको, इससे ज्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है आपको, ठीक है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ ये एनर्जी कंजर्वेशन है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिक फंडा आप जान गए कि बीच से एंटर करता है और ऐसे करके होता है, ठीक। इसमें और डिटेल भी कुछ चीजें हैं जो और जाननी जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है उसके थोड़ा थ्योरी देख लो क्या है। इसको हम लोग रोटरी पंप भी कह सकते हैं क्योंकि रोटेशन हो रहा है इसमें, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हैव रोटेटिंग इम्पेलर, ठीक है। इम्पेलर है, इम्पेलर मतलब ये हमारा अंदर ले रहा है, ठीक है। देखो आप ले रहा है बिल्कुल अंदर की तरफ, बिल्कुल बीच से हमारा ये वाटर को इनटेक कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पेलर, इम्पेलर एक होता है, ठीक है, जो घूम रहा होता है उसको इम्पेलर कहते हैं। उसको ब्लेड भी कहा जाता है, ठीक है। वैसे जो नाम अच्छा है वो इम्पेलर नाम अच्छा है, ठीक है। इम्पेलर आपको याद रखना है। दैट इज इमर्स्ड इन द लिक्विड, ठीक है। द लिक्विड एंटर्स द पंप नियर द एक्सेस ऑफ द इम्पेलर, ठीक है। तो वही मैंने बताया, एक्सेस ऑफ द इम्पेलर। इम्पेलर का जो एक्सेस है, मतलब इम्पेलर ऐसा है आपका, इम्पेलर आपका गोल गोल ऐसे है, ठीक है। उसमें फिन्स बने हुए हैं ऐसे करके, ठीक है। अब इसका एक्सेस कहाँ होगा, इसका एक्सेस यहाँ थोड़ी ना होगा, इसका एक्सेस यहाँ थोड़ी ना होगा, इसका एक्सेस कहाँ होगा, सेंटर पे बिल्कुल, ठीक है। सेंटर पे एक्सेस होगा इसका, तो सेंटर में ही हमारा जाके लिक्विड एंटर कर रहा है। एंड द रोटेटिंग इम्पेलर स्वीप्स द लिक्विड आउट, ठीक है। जैसे हम लोग झाड़ू लगाते हैं, स्वीप करते हैं, वैसे ही मूवमेंट होता है वहां पे, ठीक। ये सारी बैटरी वाले, ठीक। तो यहाँ पे इम्पेलर जो होता है स्वीप करता है लिक्विड को आउट टूवर्ड्स द एंड ऑफ द इम्पेलर ब्लेड्स, ठीक है। तो मतलब अंदर से बाहर की तरफ लिक्विड को स्वीप करता है, क्योंकि रोटेट कर रहा है और कर्व रहता है, तो ऑटोमेटिक वाटर यहाँ पे एंटर करता है, वाटर ऑटोमेटिक स्लाइड करते करते बाहर की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से मैकेनिकल मूवमेंट होता है, ठीक है। और बहुत ही सिंपल है अंडरस्टैंड करना, ठीक। कोई अगर आपको समझना हो तो आप यूट्यूब पे खोल के आप 3D एनिमेशन ऑफ पंप देख लो, सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो आप मिल जाएगा आपको 3D एनिमेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। बस अंदर से खोल के वो दिखा दे कि कैसे वाटर फ्लो होता है। तो आप लोग हमेशा 3D एनिमेशन सर्च किया करो, वीडियोस में सर्च किया करो, बोला लिखा करो 3D एनिमेशन, या फिर एनिमेशन लिख दिया करो, एनिमेशन ऑफ दिस, एनिमेशन ऑफ दिस, एनिमेशन ऑफ दिस, एनिमेशन ऑफ दिस। तो इंटरनेट पे तो हर चीज है, आपको बस सही चीज लिखना आना चाहिए। सही चीज लिख दोगे तो रिजल्ट आपका जो चाहिए वो मिल जाएगा। नहीं लिखोगे सही चीज, जैसे लिख दिया पंप, वीडियोस ऑफ पंप, तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। जो आपको चाहिए वो नहीं आने वाला। एनिमेशन लिख दोगे तो हाँ, एनिमेशन में कुछ और आ जाएगा,
अच्छा और बेटर मिल जाएगा आपको। तो इसीलिए आप लोग यही सेल्फ स्टडी है, ये सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो अपने घर पे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा आपके एफर्ट्स है, ये जब आप लगाओगे तभी चीजें समझ में आएगी, ये नहीं लगाओगे तो नहीं चीजें समझ में आएंगी, ठीक। तो ये आपका हो गया सेंट्रीफ्यूगल पंप का बेसिक, जो उसका जो प्रिंसिपल होता है काम करने का, ये प्रिंसिपल बेसिक बताया गया है यहाँ पे, ठीक। तो जब निकल रहा होता है तो वो हाई प्रेशर से निकलता है, क्योंकि हाई प्रेशर उसको देता कौन है, क्योंकि वो जो अपर इम्पेलर है वो रोटेट कर रहा है, तो अपनी जो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो ट्रांसफर कर देता है किसको, अपना जो लिक्विड में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो लिक्विड को एनर्जी मिल जाती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल ने, मोटर ने उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट किया, ठीक। अब मैकेनिकल ने उसको, मैकेनिकल जो एनर्जी है या फिर काइनेटिक एनर्जी कह सकते हो, काइनेटिक एनर्जी जो इम्पेलर के पास थी उसने अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर दी किसको, लिक्विड को ट्रांसफर कर दी, ठीक है। लिक्विड अपना फिर उसको पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे कन्वर्ट करता है, ऊपर ले जाता है टंकी में, ठीक है। तो टंकी में जब पानी चला जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाती है, ठीक है। जब टंकी में पहुंच गया पानी तो काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक। तो ये सब दिमाग में जब चलता रहेगा आपको तो आपको सब समझ में आता रहेगा। टाइम हो गया फॉर लो फ्लो एंड हाई प्रेशर, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देना है, फॉर लो फ्लोज एंड हाई प्रेशर, अब यहाँ यही एप्लीकेशन है, फॉर लो फ्लोज एंड हाई प्रेशर के लिए एक्शन ऑफ द इम्पेलर इज लार्जली रेडियल, ठीक। अब इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में समझाता हूँ कि एक्चुअल में होता कैसे है, ठीक है। तो वैसे इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप में बेसिक प्रिंसिपल समझ गए आप लोग। यहाँ पे एक रेडियल फ्लो है, एक्सल फ्लो है, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से एक बार मैं इसका डायग्राम कहीं नेट पर सर्च करूंगा तो मुझे डायग्राम मिल जाए बनाया तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो बनाना पड़ेगा तो फिर टाइम लगेगा। तो मैं उसको इसका रेडियल और एक्सल फ्लो का एक बना के या फिर एनिमेशन मिल जाता तो वो आपको डालूंगा तब समझ में आएगा, ऐसे समझाना बहुत मुश्किल है, या फिर ड्रॉ करके समझाओ तो ड्रॉ हो नहीं पाएगा। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट आता है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का क्या है, बस हम लोग थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं। वो है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में जो हमारा पार्ट था कौन सा था, रेसिप्रोकेटिंग था, ठीक है। आप देख सकते हो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में कौन सा था, रेसिप्रोकेटिंग। तो रेसिप्रोकेटिंग हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लास को एंड करते हैं और आप लोग ने जो प्रैक्टिकल है उसकी तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक। ये रेसिप्रोकेटिंग में क्या होता है, जैसा नाम है इसका रेसिप्रोकेटिंग, ठीक है। वो आगे पीछे वो अपना मूवमेंट चल रहा है, ठीक। तो जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हमारा मोटर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक हमारा क्रैंक शाफ्ट लगा हुआ है, ये क्रैंक है, ठीक है। क्रैंक शाफ्ट लगा है, जिसको इंजन थोड़े बार में पता होगा तो क्रैंक शाफ्ट होता है, एक क्रैंक शाफ्ट होता है। इसकी वजह से ये हमारा गोल गोल घूमता रहता है और ये अपनी जो सिस्टम आगे पीछे होता है सर, ये हमारी डिस्क जो गोल गोल बनी है ये गोल गोल घूमती रहती है और साथ में हमारा क्रैंकशाफ्ट भी घूमता रहता है, ठीक। तो हमारा ये तो कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है। इसकी वजह से मेनली इसकी वजह से, इस कनेक्टिंग रॉड की वजह से हमारा जो मोशन होता है वो रोटेटरी मोशन से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लीनियर मोशन। लीनियर मतलब सीधे मोशन में, इस कनेक्टिंग रॉड की वजह से, ठीक है। नहीं तो क्रैंकशाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड दोनों की वजह से हमारा जो है वो मोशन जो है वो रोटरी मोशन से लीनियर मोशन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। लीनियर मतलब आगे पीछे, ओनली लेफ्ट राइट बस, ठीक है। रोटेशन नहीं हो रहा, 3D में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ लेफ्ट राइट हो रहा है, ठीक। यहाँ पे जैसे अब रोटेट करेगा उसी हिसाब से, जैसे ये इधर आएगा तो हमारा ये इसको प्रेशर अंदर की तरफ देगा, जैसे ये पीछे की तरफ जाएगा तो ये इसको पीछे खींच लेगा, ठीक है। तो इससे होगा क्या, जब एक बार पीछे की तरफ जाएगा तो सक्शन क्रिएट होगा तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से यहाँ का जो प्रेशर है, जो यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है वाटर पे, ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, वो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा, यहाँ का, ठीक है। यहाँ का प्रेशर लो हो जाएगा, तो इस वजह से ये ऑटोमेटिक वाटर ऊपर तक आएगा। तो जैसे ही वाटर ऊपर आया, यहाँ पे लगा है वॉल्व, ठीक है, यहाँ पे लगे होते हैं वॉल्व, ठीक है। तो वो इनपुट वो इनलेट तो मतलब आने तो दे रहे हैं लेकिन वापस जाने नहीं देंगे, ठीक है। इस पानी वापस आ तो गया, ठीक है,
तो लेकिन जब ये प्रेशर अंदर करेगा, जब डिलीवरी करेगा जब ये, तो पानी सोचेगा मैं वापस चला जाऊं नीचे, ठीक है, लेकिन वो जा नहीं पाएगा क्योंकि ये बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये वन वे वॉल्व होते हैं, ठीक है। वॉल्व का मतलब ही क्या है, वन वे, ठीक है। तो अब उसको जगह कहाँ बचेगी जाने की, जगह कहाँ से प्रेशर वो अपना बैलेंस करेगा, कैसे वो कहाँ मूव करेगा, तो वो यहाँ पे ये वॉल्व अपने आप खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आप वो फ्लूइड चला जाएगा। इसलिए तो यहाँ पे सक्शन हेड यहाँ तक होता है और डिलीवरी हेड यहाँ से होता है। मतलब इसको नापते कहाँ से हम लोग, ये जो पिस्टन जो होता है, रॉड होती है, यहाँ से बेसिकली नापते हैं। जो आपका जो ये क्या बोलते हैं पिस्टन होता है, पिस्टन के मिड से नापते हैं हम लोग, ठीक है। तो मिड से हमारा एचएस हो जाएगा, उसके ऊपर एचडी हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है रेसिप्रोकेटिंग पंप। आप लोग को इससे ज्यादा इसका बस एप्लीकेशन पढ़ना है, बस इंट्रोडक्शन जान लिया आप, इसका बस इसका एप्लीकेशन पढ़ो, एप्लीकेशन यूज कहाँ हो रहा है बस। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन, ऑपरेटिंग, इससे मैकेनिज्म फलाना फलाना कुछ नहीं पढ़ना है। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन और इसके एप्लीकेशन, बस इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है एनर्जी कंजर्वेशन में, ठीक है। क्लास तो हम लोग क्लास को एंड करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके एक्स्ट्रा क्लास डिजाइन होंगी एनर्जी कंजर्वेशन के, नया पैटर्न बनेगा, तो आप लोग की क्लास में ज्यादा लगेंगे एनर्जी कंजर्वेशन की। अब आपका सिलेबस थोड़ा फास्ट चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग और थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे, ठीक है। अटेंडेंस आप लोग को सेंड कर दे रहा हूँ। तो आज उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि पंप का आपका बेसिक क्या होता है, ठीक है। पंप का बेसिक फंडा क्या है, सब फंडा है प्रेशर का, ठीक है। प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट किया जाता है किसकी हेल्प से, हमारा जो टरबाइन है, मोटर है, इन सब की हेल्प से हमारा प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, जिसकी वजह से हमारा फ्लो बनने लगता है। प्रेशर का डिफरेंस मतलब वोल्टेज का डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, जैसे हमारा चलने लगता है। तो अटेंडेंस की लिंक आप लोग को सेंड कर दे रहा हूँ। सब लोग फिल कर दीजिए। और आप लोग अपने फ्रेंड्स जो भी कनेक्शंस कॉन्टैक्ट्स में है, आपको मैसेज मिल गया होगा, सबसे कह दीजिए प्रैक्टिकल है, सब लोग को मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिए। रिस्पॉन्स नहीं हो रही लिंक सर, ये लिंक ओपन नहीं हो रही है अभी। ओपन नहीं हो रही मतलब कुछ फिल करने का आ ही नहीं रहा अटेंडेंस। अच्छा, सॉरी, ठीक है, आप कर दो, ठीक है। तो क्या है कि आप लोग जितने फ्रेंड्स हैं, बच्चे हुए हैं जो क्लास नहीं लेते हैं, आप लोग को पता है मैकेनिकल ऑटोमोबाइल में तो कोई क्लास लेता ही नहीं है, सीई में कुछ लेते हैं बच्चे और प्रोडक्शन में भी लेते हैं। सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल की है, लेकिन क्लास कोई नहीं लेता है, ठीक है। तो लेते नहीं है तो हम बेटा उनसे आप लोग को ये तो बता दो, क्लास नहीं ले रहे हो कोई बात नहीं है, आपकी मर्जी है, ठीक है। आपका लॉस हो रहा है, बाकी प्रैक्टिकल अगर नहीं लोगे तो फिर एब्सेंट चढ़ जाएगी, आपको पता ही है। सर प्रैक्टिकल का तो मैसेज गया ग्रुप में, देखो तो प्रैक्टिकल तो नहीं है सब। प्रैक्टिकल गया तो है भाई, लेकिन ये है कि आप लोग अगर पर्सनल लेवल पे आप लोग अपने कोई ग्रुप बनाए हो तो उसमें भी कन्वे कर दो मैसेज अपने तरफ से। एक बार बस एक मैसेज आप अपनी तरफ से कर दो, बाकी आप लोग को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार बस मैसेज, आपकी जिम्मेदारी एज अ फ्रेंड, एज अ क्लासमेट। नहीं सर, फॉरवर्ड तो कर देते हैं, इससे मैसेज आता है उसमें ग्रुप कॉलेज वाले में, तो अपने पर्सनल ग्रुप में फॉरवर्ड सभी पे कर देते हैं। ऐसा है कि बस एक बार जो अपना है रिस्पॉन्सिबिलिटी बस कर दो, आपका बस हो गया। उसके बाद उनके ऊपर है कि भाई क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है। तो सभी लोग के लिए यह है कि आप लोग सब लोग मैसेज फॉरवर्ड कर दें और अपने प्रैक्टिकल्स का, अपने वाइवा का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। प्रिपरेशन करने का तरीका मैंने बताया, अगर आपकी बुक है, कोई नोट्स है आपके पास, तो पढ़ना स्टार्ट करो। अब तो सर कुछ भी नहीं है, बुक से